हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल है सबके? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। तो बच्चों देखो, आज जो तुम्हारा माइंड मैप का सेशन होने वाला है, ये तुम्हारा माइंड मैप की सीरीज का मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जितने भी चैप्टर थे तुम लोगों के मैथ्स के, उन सब की माइंड मैपिंग मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जहां पर हमने 30 मिनट में हर एक चैप्टर का, ठीक है, हमने क्या करा, पूरा का पूरा रिवीजन करने की कोशिश करी, जो भी पार्ट तुम्हारा सिलेबस में था उन सब का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। बेटा देखो, कंस्ट्रक्शन में तुम्हारे पास 4 मेन तरीके की कंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है, बेसिकली होती 3 है, जो दूसरी वाली कंस्ट्रक्शन है उसमें 2 टाइप है। ठीक है, पहली कंस्ट्रक्शन है किसी दी हुई लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना। ठीक है, दूसरी कंस्ट्रक्शन है बच्चों किसी गिवन ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, और तीसरी कंस्ट्रक्शन है भाई कि किसी सर्कल के बाहर से हमारे कोई पॉइंट लेकर उस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाना। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारी क्या है, 3 टाइप की हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो दूसरी टाइप की कंस्ट्रक्शन है मेरे लाल, जो कि है सिमिलर ट्रायंगल बनाना, उसमें हमारे 2 टाइप है। ठीक है, एक में स्केल फैक्टर 1 से कम होता है, एक में स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। तो दोनों ये चारों चीजें आज की क्लास में मैं कवर कराने वाला हूं। ठीक है, ये चारों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही चीजें तुम लोगों के लिए समझनी जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से अपने कंपास बॉक्स को खोल लो। ठीक है, स्केल, डिवाइडर, तुम्हारा और क्या क्या चाहिए, कंपास, ठीक है, और तुम्हारा डी, ये 3-4 चीजें जो मेन है वो निकाल लो। डिवाइडर की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, स्केल, पेंसिल, डी और कंपास निकाल लो। ये 3-4 चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें निकाल लो। देखो भाई, मैं पढ़ाने कैसे वाला हूं तुम्हें, सारी जो तुम्हारी चारों कंस्ट्रक्शन होंगी, उन चारों कंस्ट्रक्शन को मैं तुम्हें एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आराम से, और उसके बाद जो उसके स्टेप्स हैं वो मैंने पहले ही लिख रखे हैं, स्टेप्स मैंने पहले ही लिख रखे हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा शुरुआत करते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंस्ट्रक्शन के साथ ही मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का टाइप 1, कि तुम्हें कोई लाइन गिवन है और तुम्हें क्या करना है, उस लाइन को डिवाइड करना है किसी ना किसी गिवन सेगमेंट में। ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन का टाइप यही है हमारा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं भाई अभी से, है ना। चलो भाई, तो यहां पर सबसे पहले क्या है, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, वी वांट टू डिवाइड इट इन दी रेशियो m/n वेयर बोथ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया एक 15 सेंटीमीटर की हमारी लाइन है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, जिसे हमें डिवाइड करना है 3:2 में। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जिस लाइन को डिवाइड करना है वो लाइन बनाओ। ठीक है, तो यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूं, स्टेप पीछे लिखे हुए हैं, एक साथ सारे स्टेप तुम लोगों को दिखा दिए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक 15 सेंटीमीटर का हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम एक 15 सेंटीमीटर का क्या ले लेते हैं, हमारा हमारा एक सेकेंड, हाँ तो भाई स्केल आ गया अपने पास। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं हमारी 15 सेंटीमीटर की, स्केल की हेल्प से। ठीक है भाई, तो ऑलमोस्ट ये हमने एक लाइन बना ली 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब तुम्हारी ये जो लाइन बन गई, इस लाइन को मैंने बोल दिया ए बी, ये लाइन हो गई तुम्हारी ए बी।
अब किसी भी लाइन सेगमेंट को अपने गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट ए से एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, यहां पर भी तुम देख सकते हो पहला स्टेप तुम्हें गिवन है क्या, पहला स्टेप तुम्हें गिवन है कि ड्रॉ ए लाइन ए एक्स ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ की एक लाइन ए एक्स बना लो जो कि क्या हो, तुम्हारा लाइन सेगमेंट ए बी से एक्यूट एंगल पे हो। ठीक है, तो एक्यूट एंगल पे एक लाइन बना लेता हूं मैं यहां पर, हमारा लाइन ए एक्स, ये कितने भी उसकी हो सकती है हमें नहीं पता, हमने बनानी है लाइन ए एक्स। ठीक है, अब ए एक्स बन गई। अब तुम्हें क्या करना है, ए एक्स पर तुम्हें किस रेशियो में डिवाइड करना है, सबसे पहले वो देखो। तुम्हें रेशियो में डिवाइड करना है 3:2 में। तो 3:2 में अगर तुम 3 और 2 को ऐड करते हो तो क्या आता है, 5 आता है। तो जितना ये आ रहा है ऐड करने पर, जितना रेशियो को ऐड करने पर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें यहां पर उतने पॉइंट्स लेने हैं, लाइन ए एक्स पर उतने ही पॉइंट्स लेने हैं, लिखा हुआ है। अपना स्टेप नंबर 2 क्या है, यूजिंग एनी स्मॉल लेंथ ऑफ द कंपास मार्क 5 पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब कि इक्वल साइज के 5 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। किस पर, ए एक्स पर। किस तरीके से कि तुम्हारा A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 सारे इक्वल हो। ठीक है, और हमने 5 पॉइंट्स क्यों लिए, इसका जस्टिफिकेशन में लिखा हुआ है हमारा, वी आर मेकिंग 5 पॉइंट्स एज वी हैव टू डिवाइड द लाइन इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो 3 + 2 = 5। अगर यहां पर 7:1 होता या 7:2 होता तो क्या होता, 7 + 2 हो जाता। ठीक है, या हमारा 6:2 होता या 3:4 होता तो हमारा 3 + 4 हो जाता। ऐसे ही है, जो रेशियो दिया गया उसे ऐड कर दो, 3:2 हो गया, 3:2 यानी कि 3 + 2 हो गया 5। तो यहां पर हमें 5 आर्क्स लगाने हैं। लगाओ भाई, हमारे टूल्स ले लेते हैं जरा मैथ के। अपना कंपास ये आ गया। ठीक है, अब कंपास में कोई डिस्टेंस फिल कर लेंगे हम। ठीक है, और यहां पर इक्वल डिस्टेंस से 5 आर्क लगाते हुए चलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हो गए 5 आर्क। तो ये हो गया तुम्हारा A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अपना A5 को B से मिला दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यही है बच्चों कि नाउ जॉइन A5 एंड B। तो जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है उसे B से मिला दो। तुम इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो आर्क है ना इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिख भी जाए ढंग से। यहां पर 5 इक्वल डिस्टेंस के आर्क लगाने हैं। ठीक है, ये लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5। अपना A5 को B से मिला दो, A5 को B से मिला दो, सिंपल। मिलाओ भाई, A5 को B से मिलाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये लो। A5 को B से मिला दिया तो ये आ गया। अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा, तुम्हें इसे किस रेशियो में डिवाइड करना था, तुम्हें इसे डिवाइड करना था 3:2 रेशियो में। तो जो तुम्हारा पॉइंट 3 है, जो 3 पॉइंट है, जो 3 पॉइंट है, जो पहला वाला रेशियो है, जो पहला वाला रेशियो है 3:2, तो जो ऊपर वाला रेशियो है 3। ठीक है, उतने पॉइंट पर आ जाओ। तो पॉइंट 3 पर आ जाओ और तुम्हें क्या करना है, 3 से एक पैरेलल लाइन खींचनी है, किसके,
AB5 के, ठीक है, A5B के एक पैरेलल लाइन खींचनी है, कहां से? A3 से। कैसे खींचेंगे बच्चों? देखो, पैरेलल लाइन जिन्हें खींचनी आती है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती है मैं सिखा देता हूं कैसे खींचते हैं। जिस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है वहां पर अपना कंपास रखो और एक आर्क लगाओ, ठीक है। सेम डिस्टेंस से एक आर्क लगाओ पॉइंट A3 पर। ठीक है, सबसे पहले यहां से हम एक आर्क लगाएंगे, ये लग गया, ठीक है। सेम डिस्टेंस से हम यहां पर एक आर्क लगा देंगे, ये लग गया, ठीक है। अब जहां पर ये लाइन कट हुई है यहां पर अपना कंपास रखो और जहां पर आपकी जिस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है वो आर्क जहां पर उस लाइन को कट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस फिल कर लो और यहां से एक आर्क लगा दो भैया। कहां पर? अपना यहां पर, ये लग गया। तो जहां पर बच्चों ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। अपना A3 पॉइंट्स को मिलाते हुए, पॉइंट A3 को मिलाते हुए यहां से एक लाइन खींच दो, ये लो भाई। पॉइंट A3 को मिलाते हुए यहां से एक लाइन खींच दो जो कि हमारा गिवन लाइन को कहां पर कट करेगा? जो कि हमारा गिवन लाइन को पॉइंट P पर कट करेगा, ये हो गया पॉइंट P। तो बेटा ये जो AP और PB है यही रेशियो हो जाएगा हमारा कितना? यही रेशियो हो जाएगा हमारा 3:2। यही रेशियो हो जाएगा हमारा 3:2, ठीक है। ये आपका तरीका है एक गिवन लाइन सेगमेंट को क्या करने का बच्चों? डिवाइड करने का गिवन रेशियो में। सबसे पहले जितना रेशियो दिया गया है सबसे पहले उस लाइन सेगमेंट से क्या करो? एक एक्यूट एंगल पे किसी भी लेंथ की एक लाइन बना लो, फिर जो रेशियोज गिवन है उन्हें क्या करो? उन्हें ऐड करो और निकाल लो कि कितने बन रहा है। तो यहां पर 3:2 था, दोनों को ऐड करा 5 बन गया। 5 पॉइंट्स हमने नीचे बना लिए, जो लास्ट पॉइंट था उसे अपना लास्ट पॉइंट से मिला दिया, A5 को B से। देन A3 जो हमारा पहला वाला रेशियो था 3:2 में 3 था, तो हमने A3 से क्या करा? हमारा A5B के पैरेलल एक लाइन बना दी, कौन सी? A3P, ठीक। तो ये जो P पॉइंट आया है यही पॉइंट हमारा क्या है? जो कि AB लाइन को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये इसके क्या हो गए बच्चों? ये हो गए इसके क्या बेटा? ये हो गए इसके स्टेप्स। ये 1 2 3 4 स्टेप यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारी पहली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? दूसरी पर आ जाते हैं अब। देखो दूसरी में क्या है? सबसे पहले तुम्हारा तुम्हें एक गिवन ट्रायंगल के पैरेलल क्या बनाना है? सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब यहां पर मैं स्केल और कंपास से नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक। तो देखो हमें क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल के। तो कैसे बनेगा? देखो सिंपल सा तरीका है बच्चों इसका भी, लेकिन यहां पर दो तरीके का आता है। पहला, जब आपका ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो 1 से कम हो। ट्रायंगल की साइड के रेशियो को यहां पर बोलते हैं क्या? स्केल फैक्टर। तो अगर स्केल फैक्टर लेस देन 1 है तब कैसे ट्रायंगल बनेगा सिमिलर, और अगर स्केल फैक्टर मोर देन 1 है तब ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो पहली वाली जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल ABC विद इट्स साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यहां पर देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है कि जो साइड्स का रेशियो है वो 3/4 है ना। तो साइड्स का रेशियो 3/4 है, यानी कि स्केल फैक्टर 3/4 है, और 3/4 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो 3/4 आता है लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। तो पहली कंस्ट्रक्शन है तुम्हारी लेस देन 1 टाइप की। कैसे करनी है? स्टेप सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे करनी है। सबसे पहले तो तुम अपना ट्रायंगल ही बना लोगे, जो ट्रायंगल तुम्हें गिवन है। जो भी ट्रायंगल तुम्हें गिवन है वो ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। मैं थोड़ा सा तेज बना रहा हूं, अब ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, A B C।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी लाइन सेगमेंट से हमारा क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम जो पहले वाले उसमें किया था, एक एक्यूट एंगल पे एक लाइन बनाएंगे, एक्यूट एंगल पे एक लाइन बनाएंगे बी एक्स। ठीक है, ये कितनी भी हो सकती है, ये हो गई हमारी बी एक्स। ठीक है, यही स्टेप लिखा हुआ है पहला, ड्रॉ ए एनी रे बी एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द बीसी द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ ए। मतलब जो बीसी साइड है वो अपोजिट टू वर्टेक्स ए है, तो उससे एक्यूट एंगल बनाती हुई एक हमने रे बना दी बी एक्स। स्टेप नंबर 2, लोकेट 4 पॉइंट्स ऑन दी बी एक्स। अब देखो यहां पर हमने 4 पॉइंट्स क्यों लिए, तुम्हें यहां पर देखना है जो तुम्हारा स्केल फैक्टर दिया हुआ है उसमें बड़ा नंबर कौन सा है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, बड़ा कौन सा है 4। तो हम 4 क्या बनाएंगे, हम 4 पॉइंट्स बनाएंगे बी एक्स पर। अगर यहां पर बड़ा नंबर कोई 5 आ जाता या 7 आ जाता, जो बड़ा नंबर होगा उतने पॉइंट्स बनाने हैं, तो यहां पर हम 4 पॉइंट्स बना लेंगे, यहां पर हम 4 पॉइंट्स बना लेंगे। तो बनाओ भाई 4 पॉइंट्स। भैया इसके लिए तो तुम्हें क्या चाहिए, कंपास चाहिए, तो कंपास उठा लेते हैं 4 पॉइंट्स बनाने के लिए। ये आ गया भाई, कंपास महोदय प्रकट हो गए। ये रखा यहां पर, इक्वल डिस्टेंस पे 4 पॉइंट्स लगा लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हो गया हमारा B1, B2, B3 एंड B4। B1, B2, B3, B4। अब अगला स्टेप क्या है, ज्वाइन B4C एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3। ठीक है, B3 क्यों लिया अब हमने, अब हम B3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो बड़े वाले पॉइंट के हिसाब से, बड़े वाले नंबर के हिसाब से तो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, छोटे वाले नंबर का भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम B3 बनाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो अपना सबसे पहले लास्ट पॉइंट को C से मिला दो, लास्ट पॉइंट को C से मिला दो, मिलाओ भाई। ये तुमने मिला दिया लास्ट पॉइंट को C से, लास्ट पॉइंट को C से मिला दिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रेशियो क्या था, तुम्हारा स्केल फैक्टर था 3:4, तो बड़े वाले नंबर के हिसाब से वो तुमने पॉइंट लगा लिए, छोटे वाले नंबर के हिसाब से क्या देखोगे, यहां पर किस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेगी, B4C के, तो ये है 3। तो थर्ड पॉइंट से यानी कि B3 से तुम क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन खींचोगे, किसके, तुम्हारा B4C के। तो एक पैरेलल लाइन खींच दो B3 से B4C के, खींचो भाई। ये हमने खींच दी यहां पर ऐसे। तुम लोग कंपास की हेल्प से खींचना है जैसे मैंने समझाया था, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, फिर डिस्टेंस फिल करके यहां से सेम आर्क जहां पर कट करेगा वो आ गया तुम्हारा क्या, वो आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट C डैश। तो ये हो गई पैरेलल लाइन। ठीक है, अब क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि C डैश से अपना AC के पैरेलल एक और लाइन बनाओ। तो C डैश से AC के पैरेलल एक और लाइन बनाएंगे भाई। तो ये आ गई यहां पर। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा A डैश। तो बेटा यही जो तुम्हारा ट्रायंगल बना है, अब यही जो तुम्हारा ट्रायंगल बना है, कौन सा, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश, यही ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही वो ट्रायंगल हो जाएगा जो कि गिवन ट्रायंगल के साथ 3:4 रेशियोज की साइड रखता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा क्या, सिमिलर ट्रायंगल बनाने का तरीका। और जब तुम्हारा स्केल फैक्टर 1 से छोटा होगा, जब तुम्हारा स्केल फैक्टर 1 से छोटा होगा, तो जो फाइनल कंस्ट्रक्शन है उसमें जो ट्रायंगल बनकर आएगा सिमिलर, वो पहले वाले ट्रायंगल से छोटा होगा। लेकिन अब देखो दूसरी टाइप का कंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरी टाइप में है जब स्केल फैक्टर मोर देन 1 हो। जब स्केल फैक्टर मोर देन 1 हो तब क्या करना है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, काम अभी भी वही करना है जो पहले किया था। सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लो, इस बार स्केल फैक्टर है 5/3। तो 5/3 तो तुम्हें पता है 5/3 क्या है, ये तो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो 5/3 में काम अभी भी वही करना है। सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लो,
ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया एबीसी। उसके बाद अपना क्या करो, वही एक बी एक्स रे बना लो किसी भी लेंथ की, हमें नहीं पता, किसी भी लेंथ की बना लो बी एक्स। और तुम्हारा रेशियो क्या है, रेशियो है 5:5/3। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 5। तो 5 के हिसाब से अपने 5 क्या लगा लो, 5 अपने आर्क लगा लो। लगाओ भाई जल्दी से 5 आर्क। तो 5 आर्क लगाएंगे बच्चों, ये आ गया तुम्हारा कंपास, इस पे 5 आर्क लगाए जाएंगे। अब सबसे पहला, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा। अब यहां पर आकर चीजें चेंज हो गई। जब हमारा जो क्या था, जब हमारा स्केल फैक्टर लेस देन 1 था, जब हमारा स्केल फैक्टर लेस देन 1 था, तब हमने लास्ट पॉइंट को सी से मिलाया था। ठीक है, तब हमने लास्ट पॉइंट को सी से मिलाया था। लेकिन जब स्केल फैक्टर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, तब हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर यहां पर क्या है 3, ठीक है, उस पॉइंट को हम सी से मिलाएंगे। तो यहां पर छोटा नंबर है 3, तो यानी कि B3 को आप सी से मिलाओगे, B3 को सी से मिला देंगे भाई, मिला दिया B3 को सी से। ठीक है, अब B3 को सी से मिलाने पर आप क्या करोगे, अब अपना पैरेलल लाइन खींचोगे किसके, आपका B3C के, जो कि भाई आपका BC को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगी, और वो पॉइंट होगा हमारा C'। तो देखो भाई, मिलाओ बेटा, अपना B3C के पैरेलल पॉइंट B5 से लाइन खींचो। तो ये इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो कि यहां पर C' पर कट कर रही है, जो कि हमारा C' पर कट कर रही है। अब ऐसे ही पॉइंट C' से क्या करो, AC के पैरेलल एक लाइन खींचो, जो कि तुम्हारा, जब हम AB को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं कट करेगी। तो खींचो भाई, खींचो भाई लाइन C' से अपना AC के पैरेलल, ये हो गई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा A', ये पॉइंट हो गया तुम्हारा A', ये पॉइंट हो गया C', और ये पॉइंट है B। ठीक है, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बन गया कौन सा, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल A', B, A', B और C', A', B, C', ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बना है, यही तुम्हारा ट्रायंगल होगा, जो कि सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। और क्या होगा, इसका रेशियो इसकी साइड के साइड 5:3 होगा। तो तुमने देखा, जब स्केल फैक्टर क्या था बच्चों, जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा था, तो ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल से छोटा बना था। लेकिन जब स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होगा, तो जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो अपने गिवन ट्रायंगल से बड़ा होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। ठीक, तो ये हो गया बच्चों दूसरी टाइप की कंस्ट्रक्शन, और ये इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स भी हाथों हाथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, अब लास्ट टाइप की जो कंस्ट्रक्शन बचती है बच्चों, कंस्ट्रक्शन नंबर 3, जहां पर हम एक गिवन सर्कल के बाहर कोई पॉइंट अगर हमें गिवन है, तो उससे कैसे हम एक दो टेंजेंट बनाते हैं गिवन सर्कल पे, वो समझा देता हूं मैं। तो देखो, ये सबसे सिंपल है। तुम्हारा मान लो किसी भी रेडियस का एक सर्कल गिवन है, किसी भी रेडियस का A to Z कोई भी रेडियस ले लो। मान लो मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस है, सॉरी 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। ये इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया O, ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, सेंटर हो गया O। अब
इस सेंटर से कह रहा है कि भैया इस सेंटर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो हमने कहा 5 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट हो गया, पॉइंट पी। हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे एक डिस्टेंस क्या करने हैं, 2 टेंजेंट बनाने हैं। कैसे बनेंगे, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करोगे, पी और ओ को ज्वाइन कर दो, पी और ओ को ज्वाइन कर दो, करो भाई, मिला दो भैया, पी और ओ को मिलाएंगे, मिला दिया दोनों को। अब ये जो लाइन सेगमेंट बना, इसका क्या करो, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, आता है निकालना, नहीं आता, मैं सिखा रहा हूं, देखो कैसे निकलता है। अपना कंपास लो, कंपास लिया, कंपास को रखा यहां, ठीक है। जिस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है उसकी आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, आधे से ज्यादा, ठीक है, ध्यान से सुनना, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, ले ली भाई। और एक आर्क लगाया ऊपर, सेम उतने ही डिस्टेंस से एक आर्क लगाया नीचे। अरे यार, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ली, ठीक है, एक आर्क लगाया ऊपर, एक आर्क लगा दिया नीचे, सेम इसी डिस्टेंस से एक आर्क लगा दिया हमारा यहां पर, और सेम इसी डिस्टेंस से एक आर्क यहां पर ऊपर लग गया। भाई गड़बड़ हो गई है, 1 सेकंड रुक जाओ, कंपास ले लेते हैं वापस से, और 1 सेकंड का टाइम लगेगा, वापस से बना देते हैं इसे। देखो हुआ कुछ नहीं है, आधे से ज्यादा डिस्टेंस फिल करो, मेरा कंपास थोड़ा ज्यादा डिजिटल है, मेरा कंपास थोड़ा ज्यादा डिजिटल है तो हिल जाता है, ठीक है। तो भाई एक आर्क लगा दिया ऊपर, ये लगा दिया, और एक आर्क लग गया यहाँ नीचे, ठीक है। सेम इतने ही डिस्टेंस से एक आर्क ये लग गया, और सेम इतने ही डिस्टेंस से एक आर्क यहां पर लग गया। तो भाई ये हो गया हमारा क्या, दोनों आर्क लग के, जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं उन्हें मिलाते हुए एक लाइन बना दो। ये लाइन जहां पर हमारा इस गिवन लाइन को ओपी को इंटरसेक्ट करेगी वो हो गया पॉइंट एम, और यही इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए, मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए, और अपना डिस्टेंस ले लो कितनी, या तो एम ओ या एम पी, बात एक ही है, चाहे तो एम ओ ले लो चाहे एम पी ले लो, बात एक ही है। मिड पॉइंट को मानो अपना सेंटर, और एक सर्कल बना दो लाइक दिस, ठीक है। एक सर्कल बना दो, जहां पर ये सर्कल तुम्हारा पुराने वाले सर्कल को, जहां पर ये सर्कल तुम्हारा पुराने वाले सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है, यही दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि तुम्हारा टेंजेंट के पॉइंट होंगे, ठीक है। बस क्या करो, अब अपना Q को P से मिला दो और R को भी P से मिला दो, तो बेटा हमारा क्या हो गया, पॉइंट P से गिवन सर्कल पर हमारी 2 टेंजेंट बन गई, PQ और PR, ठीक है। तो ये तरीका हो गया बच्चों, क्या ये तरीका हो गया हमारा, किसी पॉइंट के बाहर, किसी सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उससे कैसे हम टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पे, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों तुम्हारी इस चैप्टर की चारों टाइप की कंस्ट्रक्शन यहीं पर खत्म हो जाती हैं। आई होप तुम्हें आज के इस सेशन में मजा आया होगा। जिस बच्चे ने पहली बार माइंड मैप का सेशन देखा है, इससे पहले बाकी सारे चैप्टर्स के माइंड मैप के सेशन आ चुके हैं बच्चों, ठीक है, जहां पर मैं रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसके अलावा पॉलिनोमियल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक,
क्वाड अपना सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये सब सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सब मैं करा चुका हूं तुम्हारा पीछे के माइंड मैप्स में। तो जाकर तुम लोग देख सकते हो उन सारे चैप्टर्स को। 30-30 मिनट में सारे चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं सीधा तुमसे अब तुम्हारे अगले चैप्टर में, क्योंकि देखो माइंड मैप तो हमारा यहीं पर खत्म हो गया है, किसी और क्लास में किसी और सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।